अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। क्या क्या बनाया आप लोग ने लास्ट वीक की चीज़ों में से? कॉल करिए और ज़रूर बताइए। आज बहुत सारे लोगों की फरमाइश पे हम बनाने जा रहे हैं। मेराज भाई बनाने जा रहे हैं, उनसे आप पहले मिल चुके हैं। लाल किला के एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं। इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने कहा बिल्कुल आपा हम सिखाएंगे आपको। तो ये बनाएंगे आज साउथ इंडियन कुजीन, जिसमें है डोसा, सांभर और उसकी चटनी। तो टाइम लगता है सारी चीज़ों में। बहरहाल मेराज भाई चूँकि एग्जीक्यूटिव शेफ़ है, एक्सपर्ट है, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के लिए बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो वेलकम करते हैं मेराज भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल रेडी, प्रिपेयर्ड। जी प्रिपेयर है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है बनने में चीज़ों को। तो जैसे मैं अब रेसिपी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इसमें चावल को जो है हमने ओवरनाइट कम से कम भिगोना है चावल, और उसमें थोड़ी सी दाल डलती है। यानी 1 किलो में जो है वो 30 ग्राम जो है माश की दाल डलेगी और 15 ग्राम जो है वो मेथी दाना डलेगा। तो उससे उसके अंदर वो जो ख़मीर पैदा होता है वो है। तो रात भर इसको भिगोते हैं। अच्छा, इसकी एक टेक्निक ये मैं आपको बताऊं, बिल्कुल पॉइंट है, वो ये कि जो आपने अच्छी तरह धो लेना है चावल को और फिर भिगोना है, क्योंकि जो पानी उसका है वो नहीं फेंकना आपने, उसी में पीसना है। ये इसके मेन जो है वो चीज़ है कि जो पानी है उसके अंदर ही इसको पीसना है। तो उसके बाद उसमें लेस पैदा हो जाएगा और वो तैयार हो जाएगा, ख़मीर हल्का सा हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊंगा, जो उसका मसाला बनेगा और चीज़ें। ठीक है। वो फिर लेकिन शाबाश है मेराज भाई को, आफरीन है, बिकॉज मैंने देखा है। माई मदर वॉज फ्राम बैंगलोर, और बहुत दफ़ा, अब तो खैर वीज़ा का मसला है, वरना तो हम साल में एक दफ़ा तो ज़रूर जाते थे बैंगलोर, बिकॉज माई फैमिली इज़ देयर। ननिहाल मेरा पूरा वहीं पे होता था, मामू और सब। तो हम लोग जब भी जाते थे, या तो हमें नाश्ते पे वो लोग MTR, वहाँ बहुत मशहूर डोसे की वो है जगह, वहाँ लेके जाते थे। घर में एक सब बनाते हैं, सब एक से एक एक्सपर्ट हैं। और अगर आप लोग को याद होगा, मेरी कज़न भाभी भी आई थी यहाँ पे, मेरे ख़्याल से मेरे बेटे की शादी पे आई थी। तो जब भी उन्होंने मेरा शो किया था डोसे के ऊपर, लेकिन उनको ये सब ख़मीर करने में और रखने में और अच्छा खासा टाइम लगा था। ये तो माशाल्लाह अभी सब आपके सामने बनाएंगे, वेल डन, रेडी। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने शो की तरफ, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहले आप क्या करेंगे मेराज भाई? अच्छा, पहले हम सांभर का मसाला बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद जो है फर्दर करेंगे। अच्छा, सांभर का मसाला भी आपको कहीं कहीं मिल जाता है। ठीक है, जैसे ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे, और बंदर रोड पे और बोल्टन मार्केट पे, इस तरफ जहाँ मसाले मिलते हैं इंडिया वगैरह के, वहाँ मिल जाता है। दुबई में तो हर जगह मिल जाता है, तो आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं। अच्छा, सांभर मसाला लिख लीजिए जी। इसमें जो है चने की दाल डलेगी, ठीक है, और 1 साबुत, टेबल हाँ 1 टेबल स्पून, ठीक है, और माश की दाल 1 टेबल स्पून, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो डलेगा हींग, हम बाद में डालेंगे। इसको हम पहले थोड़ा भून लेते हैं अच्छी तरह से, फिर इसको हम ब्लेंड करेंगे। और इसमें कश्मीरी रेड चिली डलेगी, ये तो बहुत अच्छा है। मेराज भाई सिखा रहे हैं आपको, ताकि आप खुद ही घर में बना लें। सांभर मसाला बना के और आप फिर बॉटल में भर के लेबल करके और रख दीजिए फ्रिज में। जी बिल्कुल इजीली बन जाता है ये। कड़ी पत्ता, और इसको कड़ी पत्ता है, धनिया हो गया, दाल हो गई दोनों, चने की और माश की, ठीक है, और कश्मीरी रेड चिली हो गई। इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम। अच्छा, इसको ना अच्छी तरह थोड़ा भूनना है कि इसकी खुशबू आने लगे। ठीक है, तो वो चीज़ जो है ना इम्पॉर्टेंट है कि अच्छी तरह से इसकी खुशबू आए। अच्छा, अगर स्पाइसी रखना चाह रहे हैं तो कश्मीरी रेड चिली जो है वो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कोई स्पाइस लवर है, स्पाइसी खाता है तो। ठीक है, तो मैंने ये नॉर्मल एवरेज इसमें रखा है। ओके। ठीक है,
इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, खुशबू आने लगे। और इसमें ज़ीरा भी डाल दें, ज़ीरा डलेगा। ज़ीरा भी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डलेगा। उसके बाद हम इसको उसमें पीस लेंगे ग्राइंडर में। ठीक है। ठीक है। और साथ ही साथ जो है इसकी चटनी भी बनाएंगे। अच्छा, कोकोनट की जो चटनी है ना, ये कई स्टाइल से बनती है। जो साउथ इंडियंस बनाते हैं उनके पास जो है उसकी रेड वाली रेसिपी है। मैं जो हूँ वो ग्रीन कोकोनट दे रहा हूँ, मैं ग्रीन दे रहा हूँ। इसमें रेड भी बनती है, येलो भी बनती है, वाइट भी बनती है। तो डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, डिफरेंट स्टाइल से बन रही होती हैं। मैं पूरा शो करा सकती हूँ, बट ये जो इसका ये है ना, ये गोल, ये मेरे से नहीं होता। ये थोड़ा सा बिल्कुल टेक्निकल है। हाँ, बस। तो इसके लिए थोड़ा अदरवाइज हाथ सेट करना पड़ता है। सही है, हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसको जो है अब हम पीसते हैं ग्राइंडर में। अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं ताकि ग्राइंडर जो है वो हो जाए। रख दीजिए ऊपर ही, रख दो। ये वहाँ पे रखा हुआ है ग्राइंडर। ठीक ब्रेक है, पे जा रहे हैं जी। ठीक है, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आके क्या करेंगे आप? फिर जो है जी सांभर पे हम वर्किंग शुरू फिर कर हम देंगे। सांभर करेंगे। ठीक है, तो स्टे विद अस, कीप वाचिंग मसाला मॉर्निंग। मसाला डोसा अज्जा, टूटे चावल आधा किलो, माश की दाल 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, मसाला पोटैटो के अज्जा, आलू आधा किलो, प्याज 300 ग्राम, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ता 1 डंडी, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, कुकिंग ऑयल 2 खाने के चमचे। ना जाए पानी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। हमारे साथ लाल किला के एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, शेफ़ महराज, और वो आपके लिए बना रहे हैं मसाला डोसा, सांभर और उसकी चटनी। अच्छा, मसाला पीस लिया है? जी, मसाला पीस लिया है और इसके अंदर मैंने हल्दी और काली मिर्चें भी ऐड कर दी। क्या खुशबू आ रही है, मैं क्या बताऊँ। ज़बरदस्त है, बेहतरीन खुशबू आ रही है। और अच्छा, इसमें हींग भी मिला सकते हैं। हींग अगर ड्राई, मेरे पास जो है वो थोड़ा सा वेट शेप में है, गीली है। अगर बिल्कुल सूखी हींग है तो वो मसाले में भी ऐड की जा सकती है। तो मैं ले आती, मेरे पास पिसी हुई भी है। अच्छा, चलें खैर। अच्छा, चटनी भी पीस लेते हैं जब तक। अच्छा, ये अरहर की दाल जो है बॉईल करने मैंने रख दी थी ताकि हो जाए, और इसको तकरीबन थोड़ा ज़्यादा देर भिगोना पड़ता है। जैसे पता है आपको कि 1 से 1.5 घंटा इसको भिगोना है। आप एक ही दाल से बना रहे हैं? मेरी कज़न वहाँ पे चना और ये डालते हैं। आप एक ही दाल से? मैं एक ही दाल से बना रहा हूँ। जो मेरे पास रेसिपी ओरिजिनल उसमें यही था कि सिर्फ अरहर की दाल यूज़ करते हैं। और इसमें एक चीज़ और जलती है, ड्रम स्टिक, जो जिसे हम सोजने की फली कहते हैं। हाँ, वो अभी अवेलेबल नहीं हुई मुझे। और लौकी भी? हाँ, लौकी भी डाल सकते हैं। अच्छा, सीजनल कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं आप। बैगन मैं डाल सकता था लेकिन बैगन अच्छे नहीं आ रहे आजकल, मैंने देखा, तो वरना बैगन इसमें डलता है, गाजर है, और इस वक्त जो हम डाल रहे हैं भिंडी डाल रहे हैं, गाजर और आलू इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पक रही है। इसमें मैंने सब्ज़ी भी डाल दी है, टाइम की कमी की वजह से इसी के अंदर मैं पका रहा हूँ ताकि गल जाए। और इसका मसाला हम जब तक भून लेते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। ऑयल? हाँ जी, ऑयल। इटालिया का ऑल पर्पस फार्मस ऑलिव ऑयल। इसका बघार बना लेते हैं हम। हाफ कप। अब इसमें आप क्या डालेंगे? इसमें प्याज और टमाटर मैंने ऐड करना है। अच्छा जी, मुझे दे दीजिए ताकि मैं इसका बघार बनाना शुरू करूं। ये जला दूँ? जी नहीं, गर्म हो गया, मैंने इसलिए बंद किया। ओके। और अच्छा, इसके अंदर हम जो है मेथी दाना ऐड करेंगे। मेथी और राई? जी, मेथी दाना हो गया, राई ऐड करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। वालेकुम सलाम। अब शिकायत नहीं करिएगा, आज आपकी फरमाइश पूरी हो रही है। इसीलिए आपको कॉल की आपा, थैंक यू सो मच। वेलकम। फाइनली महीनों के बाद आपकी फरमाइश पूरी हो रही है। बस आपा यही तो आपकी खास बात है कि आप हमारी जो है ना हर फरमाइश पूरी कर देती है। आपने हमें बिगाड़ दिया है। आई एम सॉरी कि मुझे ये चीज़ नहीं आती करना, उसको घुमाना, तो हमने आपके लिए शेफ़ को पकड़ ही लिया है। नहीं आपा, आप हमारी हर रिक्वेस्ट पूरी करती हैं। थैंक यू आपने हमें ना बिगाड़ दिया। हम जो भी चाहिए होता हम कह रहे थे कि आपा ये सिखा दे बस, चलें, और आप अल्हम्दुलिल्लाह। फौरन सिखा देती हैं। थैंक यू बेटा, थैंक अल्लाह यू। ताला आपको जिंदगी और सेहत दे और आप जल्दी से ठीक हो जाए। इंशाल्लाह बस एक हफ्ता दे दें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें हमने मेथी दाना क्या बेटा? ऐड किया है और साथ मेराज भाई मुझे वो बास्केट दे देंगे प्लीज़, मैं इधर रख। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें टमाटर निकाल लूँ ठीक है। और 1-2 हरी मिर्चें ये वहाँ पे रखी हैं। थैंक यू। इसमें बघार में हमने जो है, मैं रिपीट कर देता हूँ, मेथी दाना, ज़ीरा और राई हमने ऐड किया है। उसके बाद कड़ी पत्ता डाला। जब वो थोड़ा खुशबू आने लगी तो उसमें हमने प्याज ऐड कर दिए। हाफ टी स्पून मेथी दाना, हाफ टी जी। स्पून राई दाना, हाफ कप ऑयल, कड़ी पत्ता 1 हैंडफुल, और फिर उसके बाद प्याज डाल दी। एक डाली आपने? 2? मैंने 1 डाली है। 1 डाली। फिर 2 टमाटर चॉप, अच्छा, इसमें हम ये मसाला ऐड कर देते हैं। ये ले। हाँ, वो दें। एक टेबल स्पून, थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही कर देता हूँ, ज़रा टेस्टी। हाँ, 1.5 टेबल स्पून सांभर हाँ, मसाला जो सांभर। आपके सामने बनाया है और पीसा है। ठीक है, ये रेसिपी लिख के रख लें ताकि आपके पास तेज़ हो जाए। अच्छा, पानी दूँ? जी पानी दे दें ताकि मसाला थोड़ा सा भुन जाए। फिर उसमें बस दाल मिर्च लाइने डाल दें। बस बस बस। हल्दी की खुशबू आने लगे तो बस हम इसमें टमाटर ऐड कर देना। मेरी मुलाकात हुई थी मेराज भाई से थर्सडे के दिन। आई थिंक मैं लंच पे गई थी लाल किला, हम लोग फ्रेंड्स गए थे। मैंने बोला मेराज भाई को, मैंने कहा सांभर का मसाला पीस के ले आइएगा, दाल गला के ले आइएगा, आलू गला के वो सब करके आ जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं सब सामने करूँगा। माशाल्लाह इज़ सो कॉन्फिडेंट। नहीं, मैं सब सामने करूँगा। तो ठीक है। अच्छा, भिंडी भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है। और इसको अब हम थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देते हैं, ये गल जाएगी। अच्छा, नॉर्मली जो सांभर होता है वो थोड़ा लिक्विड टाइप का ही होता है। आप खड़ा खड़ा रखेंगे? हाँ, मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करूँगा कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो, थिक हो, क्योंकि हम लोग जो हैं पाकिस्तानी जितने हैं थोड़ा गाढ़ा मसाला भुने हुए आइटम ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। बहुत पानी वाले जो है ना खाते नहीं हैं हम लोग, तो इसलिए मैं उसी हिसाब से रेसिपी को कंट्रोल कर रहा हूँ। इसको हम पकने छोड़ देते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, दाल देख लेते हैं और दाल गल गई है तकरीबन, और आलू भी चेक कर लेते हैं। आलू भी हो रहे, ये हो जाएंगे। जितनी देर में भिंडी होगी हमारी दाल और ये भी रेडी हो जाएगी। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, आलू जो है बना लेते हैं इसका मसाला। आलू जो है ये मैंने पीस के रख लिए थे
बॉइल्ड एंड मैश। जी बॉयल एंड मैश कर लिए। तो इसमें हम जो है इसको भी बघार कर लेते हैं, इसकी चीज़ें। अच्छा ये मैं इसको जो है इस पे उतार लेता हूँ। अच्छा चूल्हा ताकि इस पे आ जाए। That's it। ठीक है, और ये मैं इसमें डाल देता हूँ अभी दो। ठीक है। अच्छा फ्राई नीचे पैन, फ्राई ये रहा पैन। फ्राई पैन। इसमें ऑयल डाल दीजिए। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, बताइएगा कितना? जी थोड़ा सा और डाल दें। क्वार्टर कप इटालिया का ऑल पर्पस ऑलिव ऑयल। ये डालेंगे ना? जी अच्छा, हमारा वक्त आ गया ब्रेक का, और इसमें मेराज भाई डाल रहे हैं प्याज। और थोड़ा सा मेथी दाना डालूंगा, ठीक है। थोड़ी सी राई, क्वार्टर टी स्पून राई, क्वार्टर टी स्पून मेथी दाना, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता भी डलेगा थोड़ा सा। और उसके बाद जो है इसमें हम प्याज डाल देंगे, ठीक है। इसको लाल करेंगे। और इसमें जो है नमक मिर्च और हल्दी डलेगी ठीक। थोड़ी सी, और आलू डल जाएंगे बस। ठीक है, नमक और हरी मिर्चें डलेंगी। नमक मिर्च हरी मिर्चें डाल के मैश्ड पोटैटोज डाल देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मसाला डोसा, अज्जा, टूटे चावल आधा किलो, माश की दाल 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, मसाला पोटैटो के अज्जा, आलू आधा किलो, प्याज 300 ग्राम, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ता 1 डंडी, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, कुकिंग ऑयल 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और हमारी मसाला डोसा की सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और दाल में वो जो इधर सब्ज़ियाँ और दाल पक रही थी वो मसाले में डाल दिए हैं ताकि वो आराम से होती रहे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, ठीक है। ये सांभर का हो गया, आलू की सब्ज़ी हो गई। अब क्या कर रहे हैं? चटनी। जी चटनी हम पीसते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम डोसे पे आ जाएंगे। डोसे पे आ जाएंगे। वेल डन। ओके, हमारे पास आज शो में है बहुत ही काम की चीज़, शेफ़ फूड वार्मर, जो कि 4 पीस का सेट है। और ये शेफ़ फूड वार्मर इंसुलेटेड है, PU, जिसका अंदर से रिमूवेबल स्टेनलेस बोल है, और खाने को 6 घंटे तक ताज़ा और गर्म रखता है। चाहे आप कहीं पे भी ले जाएं, उसको पिकनिक पे ले जाएं, कहीं पे भी खाना, एक घर से दूसरे घर आपको खाना आपको लेके जाना है, तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो गिरेगा भी नहीं खाना, बिल्कुल जो इसका लॉक है वो ट्विस्ट एंड लॉक लिड है, इसका ढक्कन जो है, और इसका ग्रिप के लिए बहुत मज़बूत है ये, ठीक है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए इसको आसान बनाते हैं। इसमें आप बंडल में 4 साइज़ेस दस्तयाब हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे 1 2 3 और 4 साइज़ेस दस्तयाब हैं इसमें। और ये आपकी हर दावत में मेज़बान, चाहे आप इसमें रोटी रखें, चाहे बिरयानी रखें, चाहे कुछ भी रखें, ये आराम से 6 घर। बाज़ दफ़ा हम लोग इतना उलझा जाते हैं जब हम अपने घर पे दावत करते हैं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा, आई एम श्योर, जो वक्त पे आएगा, तो हम खाना इसमें रख सकते हैं 6 घंटे तक। हमें बार बार जब मेहमान आए तो उसको उठा के गर्म करके ला के फिर उसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसकी। ये खाना इसमें 6 घंटे तक गर्म पड़ा रहता है। मेहमान देर से आए, आपने इसको खोला और इसी में से खाना निकाल लिया, ठीक है। तो ये अपोलो के प्रोडक्ट्स हैं, आसानी से घर बैठे भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। 20% डिस्काउंट ऑन वेडिंग बंडल्स, आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप ले सकते हैं 20% डिस्काउंट पे, अगर आपको बच्चियों की शादी के लिए और इस तरह की चीज़ें लेनी हैं तो।
तो इसमें डाला बेटा पानी। ये चटनी में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड अच्छा, किया। आपने क्या क्या डाला प्लीज़ बता दीजिए एक अच्छा, दफ़ा। मैं बता देता हूँ। इसमें मैंने डाला है कोकोनट पाउडर ठीक है, और भुना हुआ चना, ठीक है, इमली का पेस्ट, ठीक है। उसके अलावा डाला है कड़ी पत्ता, हाँ। हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, ओके। और इसको अब हम ब्लेंड कर लेंगे। अदरक लहसुन, भुने चने, कड़ी पत्ता, हरा धनिया, लहसुन और कोकोनट, थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं। और ये क्या है, इमली? जी, ये इमली का पेस्ट है। ओके। और नमक नहीं डाला अभी तक आपने? नमक एंड में डालूंगा, और उसके बाद हम थोड़ी सी ऑल पर्पस की क्रीम भी डालेंगे इसमें। ओह हो। ऑल पर्पस की क्रीम आपको पता है, ये देखें हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी चटनी में डालें, इतनी स्मूथ और सॉफ्ट और बड़ी अच्छी बन जाएगी। और फिर उसके बाद आप सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें, पराठे पे लगाएं, टोस्ट पे लगाएं, विद जैम, विद बटर, विद हनी, एनीथिंग यू लाइक। मीठे में, फीके में, सेवरीज में, बेक डिशेस में, लजानिया में, हर पास्ता में, हर चीज़ में ऑल पर्पस की क्रीम जा सकती है। बेहतरीन ऑल पर्पस की चीज़ है, ऑल पर्पस का मक्खन है, ऑल पर्पस का दूध है, ऑल पर्पस की क्रीम है, ऑल पर्पस की चीज़ स्लाइसेस हैं। टू गुड। ये 2 टेबल स्पून के करीब में डालूँ ठीक है। उसमें। इससे ये है कि क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा और ज़बरदस्त। मज़ेदार भी होगा। अच्छा, नमक बिल्कुल एंड में डालें, कोई भी चटनी पीसें, उससे ये है कि वो सही से मिक्स हो जाता है और जो है चीज़ों का फ्लेवर जो है वो इन्हांस करता है। ठीक है। अच्छा, ये तैयार हो गई है, मैं इसको और में निकाल देता हूँ। अगर आजकल है वैसा मिलती है थोड़ी थोड़ी, मैंने देखी है एम्प्रेस मार्केट पे, सोजना की सजना की फली, वो जो ड्रम स्टिक्स बोलते जी। हैं जिसको, वो मिलती है, तो वो भी डाल सकते हैं। कद्दू लौकी भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें कभी कभी मैंने खाई है बाहर वहीं दुबई वगैरह में पम्पकिन, मीठा कद्दू, वो भी जा सकता है। वो तो लवली, मुझे चखना है। जो भी जो वो है ना, सीजनल जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सांभर को भी हम फाइनल कर लेते हैं। यम। इसके अंदर मैं ये पेस्ट डाल रहा हूँ टैमरिंड का, ठीक है, सांभर के अमरात की अंदर। मज़े की चटनी है। और थोड़ी सी इसमें हींग डाल रहा हूँ, तो ये पिंच हींग जो है वो काफ़ी होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं हो वरना हाँ। कड़वा हो जाएगा। बस ये इसमें ऐड कर अच्छा, दिया। अगर आप लोग को दाल थोड़ी सी घोटनी है, मतलब थोड़ी सी ज़रा सी वैसी चाहिए, तो आप सब्जियां डालने से पहले आप दाल को थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है। ब्रेक आ गई है। उफ, मुझे तो दिल चाह रहा है पराठा बनाओ एक और चटनी के साथ खाओ। उफ, इतने मज़े की है। ठीक है, अब ब्रेक आ चुकी है। अगर एक देख लें सुलेमान, हाँ सिर्फ एक। अच्छा, इस पे ना तवे पे हमने प्याज मारनी है, चिपकता नहीं है। हाँ, उससे चिपकता नहीं है। और इसको हम एक को इस पे ऐड करते हैं जल्दी एक से। देखते हुए जा रहे हैं, फिर आपके सामने आके बनाएंगे, ठीक है। क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह बैटर बनाए। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन मेराज भाई, एक्सेलेंट। आज मैं आपको घर नहीं जाने दूंगी जब तक आप मेरे से ऐसा नहीं बनवा लेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक पे। मसाला डोसा, अज्जा, टूटे चावल आधा किलो, माश की दाल 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, मसाला पोटैटो के अज्जा, आलू आधा किलो, प्याज 300 ग्राम,
हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ता 1 डंडी, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, कुकिंग ऑयल 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। ये कड़ी चटनी के बाद इस पर हमें बघार देना है। 1/4 कप तेल दिया है, इसमें 1/2 टीस्पून हमने राई दाना डाला है, मस्टर्ड सीड्स और कड़ी पत्ता 15 से 20 कड़कड़ाने लगे और बस आप इसको डाल दूँ ना? जी जी डाल दीजिए। एक आधी प्याज अपने पास तो ज़रूर रख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, तो इससे चिपकता नहीं है फिर डोसा। जी अच्छा, तवे का जो टेम्परेचर है ना वो बड़ा कंट्रोल करना होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो, बहुत गर्म भी ना हो, तो वरना फिर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होगा तो फिर वो हाँ वापस घूम जाएगा। वापस घूम जाएगा, वो फैलेगा नहीं फिर बहुत ज़्यादा तेज़ होगा तो। अच्छा, इस पे ऑयल हम डाल देते हैं, इससे इस पे शाइन भी आती है और ये पक भी जाता है नीचे, और साइड पे भी डाल दें पे ज़रूर डालें थोड़ा सा, और ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, थोड़ा हम तेज़ करते हैं इसको। नॉन स्टिकिंग पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होगा। अच्छा। और क्योंकि उसमें ना वो चिपकता नहीं है, ऐसा कुछ, इसका चिपकना ज़रूरी है। ओके। तो इसीलिए ये लोहे वाला जो तवा है या तई मिल जाती है मार्केट में, उस पर अगर बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा। यही चीज़ नान में भी तो होती है, जो हम नान बनाते हैं घर में जी वो ऐसे तवे पे चिपकता है, नॉन स्टिक पे नहीं चिपकता है, गिर जाता है। मेरे से तो यही होता है। नहीं, अगर ये तवा सही हो तो ये इस पे देखें ना, ये मैं लोहे का ही तवा है ये, और ये चिपका नहीं है, ये देखें ये हो गया, ये स्टिक नहीं हुआ। और इसमें अब हम आलू लगाते थोड़ा हैं। लाल होना चाहिए तो मज़ा जी। आएगा, क्रिस्पी एंड रेडिश। हाँ ये भी होगा, हम इसको पका रहे हैं, ये लाल होगा। इसमें हम ये मसाला लगा देंगे जो हमने बना के रखा है आलूओं का। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप इसकी तैयारी करें आज और कल बना लीजिए, तो ये आपके जहन में बैठ जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आपसे ट्राई भी हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे अच्छा चलो छोड़ो अभी 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद बनाएंगे, यू विल फॉरगेट। अच्छा, सांभर भी हमारा रेडी हो गया है, तो इसको भी हम बॉल में निकाल लेते हैं। अच्छा, दूसरा स्पून एक दे देना, उससे निकाल देता हूँ। जी जी। और चटनी डोसा जो है वो टाइम लेता है, मैं स्लो फायर पे ही बना रहा हूँ ताकि अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, इस पे थोड़े से मैं गार्निश कर दूँ।
ये क्रिस्पी हो गया। देखिए ये वाला क्रिस्पी हुआ है। थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं इसमें हम, ज़रा शाइनी भी हो जाएगा और क्रिस्पी भी हो जाएगा। अच्छा जी, रिकैप आ चुका है, रिकैप ब्रेक आ चुकी है। तो अब ये देख लें, ये हम एक और डाल रहे हैं इस पर तेल के साथ। पहले प्याज को रब करेंगे और फिर वो डोसे का मिक्सचर डाल के और उसको फिर कुक करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। ग्रीन कोकोनट चटनी अज्जा, खुश्क कोपरा 100 ग्राम, भुने चने 10 ग्राम, लहसुन 15 ग्राम, अदरक 15 ग्राम, इमली का गूदा 15 ग्राम, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, कड़ी पत्ता 1 डंडी, हरा धनिया आधी गट्ठी, तड़के के अज्जा, कुकिंग ऑयल 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ता 1 डंडी, राई 1 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। ये तवा आपका सेकंड मिक्सचर डालने से पहले ठंडा होना चाहिए। ठंडा से मतलब नॉट चिल्ड बट ठंडा होना चाहिए। और तेल डाल के फिर इस पर प्याज मल लें। अच्छा जी, हमारे पास आज हर्बियन का समर रस है और समर रस एक रिफ़्रेशिंग है जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ होता है। आपको कभी भी हैवी खाना खाने के बाद कोई हल्कापन चाहिए, कुछ लाइट अच्छा लग रहा है, तो आप ये समर रस आइसक्रीम फ्लेवर में भी, आइसक्रीम सोडा में, और नेचुरल फ्रूट फ्लेवर में भी है समर रस। रमज़ान शरीफ आ रहा है, इसमें आप दूध में डाल के पिएं, फालूदा में डालें, बड़ा मज़े का लगता है। या खीर बना रहे हैं, खीर पे ड्रिज़ल करें। यू कैन डू सो मच विद दिस। दिस इज़ समर। आज मेरी बहुत ही प्यारी बहन दोस्त खतीजा की बर्थडे है। आई वांट टू विश अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मे यू लिव लॉन्ग विद गुड हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। खतीजा, हैव अ ग्रेट डे विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। देखिए ये बहुत सही आया क्योंकि हमने इसका तवा ठंडा कर दिया था। क्योंकि गर्म जब भी होता है तो वो फिर स्प्रेड नहीं होता और वो पकना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत खमीर भी लगा हुआ है इसमें और ये लिक्विड है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि एक पानी का छींटा पानी का छींटा दे के उसको ठंडा कर लें और फिर जो है नेक्स्ट उसमें दूसरा वाला जो है डोसा डालें। ये चीज़ इसकी टेक्निकल है, ये करनी ज़रूरी है। साथ ही साथ प्याज जो है इससे स्टिकी नहीं होता, क्योंकि लोहे का तवा है। अगर नॉन स्टिकिंग यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ज़रा टेक्निकल है, उस पर हो सकता है उस पर प्याज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं आप टिशू की मदद से या किसी चीज़ की मदद से। थोड़ा सा पक जाए उसके बाद इसमें हम आपको प्लेन डोसा चाहिए, पेपर डोसा, तो वहाँ पे तो इतने बड़े बड़े तवे होते हैं इवन इन दुबई, and they make such big dosas and serve you plain with chutney and sambar. बिल्कुल। थैंक यू सो मच मेराज भाई, आपने हमारी फरमाइश पूरी कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अच्छी सी रेसिपीज़ निकालिए मेरे लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी सी। मेरा बस 1 हफ्ता 10 दिन की बात है, फिर मैं आपको अपने घर बुलाऊँगी। ठीक है, इंशाल्लाह मैं निकालता हूँ रेसिपीज़ नई सी और फिर हम वर्किंग करेंगे इस पर। ये देखें, ये इस वक्त स्टिक नहीं है और ये हाँ फिर इसने ऊपर छोड़ दिया इसको तवे को। अब लेकिन थोड़ा सा हम पकाएंगे इसको ताकि ज़रा कलर आ जाए और क्रिस्पी हो जाए। इसका मज़े ही जो है वो क्रिस्पी होने में है। और इसके साथ जो है सांभर है, चटनी हमने बनाई है, उसके साथ आप इसको जो है खा सकते हैं और मज़ा करती है। और किसी भी रेसिपी का मेन यही होता है आइडिया कि वो एज़ पर रेसिपी वहीं के हिसाब से बनी हुई हो।
मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारी चीज़ें वही एज़ पर रेसिपी इसमें मैंने बताए हैं, ताकि वही फ्लेवर आए। इसको चेंज करने के लिए या आप अपने फ्लेवर के टेस्ट के हिसाब से थोड़ा इसमें स्पाइस लेवल बढ़ा सकते हैं या थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके नाज़रीन, आप लोगों का बेहद शुक्रिया टू वॉच मसाला मॉर्निंग्स, और ऑफ कोर्स बहुत शुक्रिया महराज भाई का भी। इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे। आई थिंक वकार ही हैं कल भी, विपी विप के शेफ, ठीक है, बेक हाउस से। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। तब तक के मुझे, महराज भाई को, हम सबको, हमारे डायरेक्टर को, लाइन प्रोड्यूसर को, कैमरामैन को, सबको दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.